जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आज बहुत ही हर्षित होंगे, बहुत ही प्रफुल्लित होंगे। क्यों? इसकी कई वजहें हैं। मैं बता रहा हूं ना, कई वजहें। अरे सबसे पहले तो हम लोग का हिंदू नववर्ष है, जैसा आपने सुबह में वीडियो देखा भी होगा। माता रानी की आराधना में आप सभी लोग व्यस्त हैं, इस पर भी सुबह वाले वीडियो में चर्चा की गई है। नहीं देखे हैं, जरूर देखने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी खुशी की जो बात है स्टूडेंट्स, किसी माता पिता या किसी भी शिक्षक के लिए, जब वे अपने बच्चों को तरक्की के रास्ते पर जाते हुए देखते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका मन कितना गौरवान्वित होता है, कितने वे हर्षित होते हैं, इसका शायद आज मैं जवाब न दे पाऊं। मतलब उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज का वह दिन है जब मैं अपने कई सारे बच्चों का रिजल्ट देख रहा हूं और मन ही मन मंत्रमुग्ध हो रहा हूं। बच्चे खुशी से मेरे पास कॉल कर रहे हैं और सही पूछें तो झूमते हुए हम नजर आ रहे हैं जी। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स पढ़ाते समय मैं कहता था कि उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। सफलता स्टूडेंट्स उन्हीं का वर्णन करते हैं जो कठिन रास्ते पर चला करते हैं, जो संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं, अर्थात संघर्ष से अपना नाता जोड़ लेते हैं। उन्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता, मेरा यह दावा है और मैंने अपने कई वीडियो में बताया है स्टूडेंट्स। उसी चीज को आज रख रहा हूं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की भी है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना मार्क्स यानी जो उन्होंने अंक प्राप्त किया है वो मेरे पास भेजे, और जब मैंने उसमें गहन अध्ययन किया तो मैं यह पाया तो उन्होंने मेरे चैनल को पढ़ा और चैनल से पढ़ने के बाद उन्होंने संस्कृत में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है जो अपने आप में लाजवाब है। और यह देख करके मैं आज मंत्रमुग्ध हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे मार्कशीट आए स्टूडेंट्स, कहते हुए अति हर्षित हूं, जिसमें अन्य सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स कम हैं और संस्कृत के सबसे ज्यादा है। ऐसे भी हैं और घबराए नहीं, उसको मैं प्रूफ करूंगा, प्रमाण के साथ दिखाने वाला हूं आपको। जैसा मेरे पास अनेक कॉल आए और सभी कॉल पर बच्चे हंसते खिलखिलाते नजर आए। हालांकि इस बीच में हमारे बच्चों का कुछ कंप्लेन भी था, कुछ शिकायतें भी थी कि सर बोर्ड में शायद कॉपियां अच्छी जांच भी होती तो कुछ मार्क्स और जुड़ गए होते। खैर ये तो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी बातें होती हैं, उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस ना करूंगा। आपकी सोच है शायद कि कुछ और मार्क्स जुड़ जाता ना, लेकिन जो चेक करने बैठा है वो भी आपकी बहुत सारी चीज़ों को मिलाया होगा, तो हम बोर्ड पर इसको लेकर के उंगली खड़ा नहीं कर सकते। ये पीछे वजह भी हैं, हम शिक्षक हैं और हम भी जानते हैं कि कॉपी जांच करने में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसको चेक किया जाता है और उस आधार पर कुछ ऐसे टॉपिक्स निर्धारित होते हैं जिनकी वजह से नंबर को काटना पड़ता है या कुछ नंबर कट जाते हैं। तो खैर वो विषय वस्तु आज का नहीं है, आज हर्ष का विषय है, आज प्रसन्न रहने का विषय है। मैंने कहा है कि आपको एक एक प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स लाए हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और निश्चित रूप से आप मेरे चैनल से जुड़े थे और इसका लाभ यदि आपको मिला है तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके माता पिता के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि आप उस माता पिता के संतान हैं जिन्होंने आपको उद्यम करने के लिए प्रेरित किया। मेरे चैनल पर तो आपको मोटिवेशन मिलता ही था, लेकिन मेरे चैनल केवल मोबाइल पर वीडियो देख लेने से शायद यह संभव न होता। अन्यथा बहुत सारे मोबाइल पड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि सबके सब मेहनत करने वाले नहीं होते। तो यदि आपने मेहनत किया है तो इसमें माता पिता का श्रेय भी उतना ही जाता है जितना आपके गुरुजनों का है, तब जाकर के आप अच्छा कर पाए हैं। और इसलिए आपको शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं आपके माता पिता को साधुवाद देता हूं जिन्होंने आप सभी को प्रेरित किया, अच्छा मार्गदर्शन दिया और तब जाकर के आप बहुत अच्छा किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि जिस प्रकार आप अपनी सफलता को आज हमसे चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही आप पग पग पर सफलता के रास्ते को चुनते रहेंगे और सफलता की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। मुझे यह उम्मीद है और आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जिसके बारे में आपने सोच रखा होगा। हर्ष का विषय है, लेकिन एक चीज और बता दूं कि आज यदि मेरा यह वीडियो किसी वैसे स्टूडेंट्स के पास जा रहा है, हालांकि अब तक तो कोई कॉल नहीं है कि सर जी मैं फेल हो गया या फेल हो गई, लेकिन फिर भी यदि आप किसी कारणवश पिछड़ गए हो, रिजल्ट नहीं आया है, किसी समस्या में पड़ने के कारण आपका रिजल्ट गड़बड़ हो गया है, हार नहीं मानना है स्टूडेंट्स, हार नहीं मानना। ठोकरें चलना सिखाती हैं, लेकिन हाँ यदि ठोकरें लगी हैं, आप गिरे हुए हो तो किस वजह से गिरे हुए हो ये आपको पता करना होगा। और अब एक नई तैयारी के साथ नए लक्ष्य को लेकर के आपको चलना होगा। और ध्यान रहे, आप हार गए हो ना,
तब भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि इस बार जो शुरुआत होगी आपकी वह जीरो से नहीं होने जा रही, बल्कि आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे। यदि आप फेल भी हुए होंगे तो ऐसा नहीं कि 500 में एक भी नंबर नहीं आया होगा, 100-200 नंबर तो कम से कम जरूर ही होंगे। तो यदि उतने हैं मतलब और कितना पर किस ढंग से मेहनत करना है यह आपको समझ में आ रहा होगा, और तब जो इस बार तैयारी होगी ना, हो सकता है कि जो आप पहले पिछड़े हुए हो उससे भी बढ़िया आप आगे कर पाओ। इसलिए कभी भी यदि आपका रिजल्ट नहीं आ पाया किसी कारण से तो आपको हताश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना स्टूडेंट्स। आपको नई तैयारी के साथ नए ढंग से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना होगा। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हो, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप मन से सारी चिंताओं को दूर करके और नए सिरे से आप अपनी शुरुआत करोगे। चलिए अब बारी है स्टूडेंट्स मुझे वह चीजें आपके समक्ष रखने की जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि बच्चे हमारे संस्कृत में बढ़िया प्रदर्शन किए हुए हैं। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर देखते चलिएगा और मैं मोबाइल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने कितना बढ़िया मार्क्स पाया और उसमें संस्कृत का योगदान कैसा रहा। इसमें स्टूडेंट्स आप यहां पर नजर दौड़ाते रहेंगे, मैं इधर से बोल रहा हूं। इसमें स्टूडेंट्स मैं नाम लेना चाहूंगा निगम कुमार का। निगम कुमार जिनका परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे यहाँ पर, हिंदी में उनका 64 नंबर है, संस्कृत में 80 नंबर, मैथमेटिक्स में 63 नंबर, साइंस में 90 और सोशल साइंस में आपको 73 नजर आ रहा होगा। अब आप देख रहे होंगे कि साइंस 90 को छोड़ दिया जाए तो शेष के जो 3 अन्य सब्जेक्ट हैं उनसे बढ़िया संस्कृत का नंबर आया हुआ है, 80 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है। चलिए दूसरे मार्कशीट की हम चर्चा करेंगे। तो ये हैं हमारे समक्ष भवानी कुमारी, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। भवानी कुमारी की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हिंदी में इनका है 89, संस्कृत में 88, मैथमेटिक्स में 82, साइंस में 93 और सोशल साइंस में 63 नंबर। यानी मैं कहूं तो इसमें भी तीसरे स्थान पर संस्कृत है, तीसरे स्थान पर संस्कृत है। 93 साइंस, हिंदी 89 और संस्कृत का 88। देख रहे होंगे तीसरे स्थान पर। मार्क्स बढ़िया भी है स्टूडेंट्स, संस्कृत में 88 नंबर लाना इसका मतलब इन्होंने मेहनत किया होगा, तब जाकर के इतना आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वाह कितनी बढ़िया बात है, तब से हम खुशी खुशी चिल्ला रहे थे, आ गया खुशी का नाम। देखते हैं खुशी कुमारी का परफॉर्मेंस है, हिंदी में 80 नंबर, 82 नंबर है संस्कृत में। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 85 नंबर, 87 नंबर है साइंस में और सोशल साइंस में 71 नंबर। यानी मैं कहूँ स्टूडेंट्स तो इसमें भी संस्कृत के 82 अंक दिख रहे हैं, 82 अंक। मैंने कहा था कि मेहनत करने वाले बच्चे 90 प्लस भी होते हैं। 90 प्लस अभी नहीं दिखा लेकिन 90 के आसपास जरूर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये आप भी फील कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वीटी कुमारी का अभी मेरे हाथ में मार्कशीट दिख रहा है स्टूडेंट्स। इस मार्कशीट को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सर्वाधिक मार्क्स यदि किसी सब्जेक्ट में है तो आप ध्यान से देखिए 84 नंबर है और वह किसमें है? अरे संस्कृत में ही है, संस्कृत में ही है। मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि यदि आप बढ़िया से तैयारी करते हो तो संस्कृत आपको मनचाहा मार्क्स देता है, मनचाहा मार्क्स आप उठा सकते हो। और इसीलिए मैं प्रेरित करता हूं कि आप 11th 12th में भी आप जरूर संस्कृत का सब्जेक्ट चुनें, क्योंकि उसमें आपके जो अंक मिलेंगे ना उसमें बड़ा हेल्पफुल रहेगा, संस्कृत बड़ा मददगार आपके लिए साबित होगा। स्वीटी का एक नजर पूरा का पूरा घुमा लेते हैं। हिंदी में 78, संस्कृत में 84। यदि हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की तो वह है 80, साइंस में 76 और 69 है सोशल साइंस में। आप देख रहे होंगे कि 84 नंबर किसमें है? संस्कृत में। देख रहे हैं, आगे देखते हैं। ये है हमारे समक्ष मौसम कुमारी। मौसम कुमारी का जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो हिंदी में है 65, संस्कृत में है 77, 76 नंबर है मैथमेटिक्स में, साइंस में 73 है, सोशल साइंस में 62 है। अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा मार्क्स इसमें कम नजर आ रहा होगा जरूर, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स कि जब आप सभी विषयों को देखेंगे ना तो उसमें आप यह पाएंगे कि 77 नंबर के साथ संस्कृत प्रथम स्थान पर है, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स इन्होंने भी संस्कृत में ही प्राप्त किया है। तो अब आपकी संस्कृत के प्रति क्या राय है, संस्कृत के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, यह आपकी प्रगति में किस प्रकार सहायक है, ये ऐसे प्रश्न मैं छोड़ करके जा रहा हूं जिसका उत्तर आपसे मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक उन स्टूडेंट्स को पहुंचाएं जो क्लास 9th में हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि उन बच्चों का भी भला हो जाए आपकी तरह?
वैसे तो मैं चर्चा करूं तो अभी 10 लगभग मार्कशीट और हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए वीडियो को छोटा रखने के उद्देश्य से 2-4 जो मार्कशीट था उसको मैंने दिखाया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 10-12 जितने भी मार्कशीट अभी मेरे पास पड़े हुए हैं लगभग सब में वही स्थिति है, या तो संस्कृत नंबर 1 पर है या फिर संस्कृत लगभग 80 से ऊपर है। ये परिस्थितियां हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप 11वीं में भी संस्कृत को चुन रहे होंगे और संस्कृत में आप अच्छा करने का प्रयास जरूर करेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्टूडेंट्स आप जहां भी रहें मेहनत से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि यह उम्र है आपकी मेहनत करने की, यह उम्र है संघर्ष करने की, यह उम्र है अपने अंदर जुनून पैदा करने की, और यह उम्र है जोशपूर्वक अपने कार्यों को करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने की। आज चूक गए स्टूडेंट्स तो फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा, इसलिए आज झुकना नहीं है, आज आपको मेहनत करना है और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो और आप अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इन्हीं आशीर्वाद के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। बाय दोस्तों।